जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ स्विच गियर एंड प्रोडक्शन, जो पॉलिटेक्निक फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए है। और आपको बता दूं कि आपको मैं बहुत ही आसान शब्दों में पढ़ाने जा रहा हूँ इलेक्ट्रिकल फॉल्ट, जो स्विच गियर एंड प्रोडक्शन का फर्स्ट यूनिट है। आज आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा कि फॉल्ट होता क्या है, एकदम सरल शब्दों में। जी दोस्तों, आज आपको मैं यही पढ़ाऊँगा। और अगर आपके कॉलेज और कहीं दिक्कत हो रही है, किसी बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, किसी कॉलेज में बच्चों को नहीं पढ़ाया जा रहा है, जैसे कि गवर्नमेंट कॉलेज हैं, तो उसी लिए मैं अब वीडियो लेकर आ रहा हूँ आपके सिलेबस का। पॉलिटेक्निक फिफ्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जो स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन है। तो आपका पहला पार्ट है भैया इलेक्ट्रिकल फॉल्ट, क्योंकि इसमें आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। आपको पहले हम आपके बुक से रूबरू कराने जा रहे हैं। आप देखिए, आपके पहला पार्ट जो है वो इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन को हम नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि यहाँ से सिलेबस स्टार्ट नहीं होता है। तो देखते हैं हमारा सिलेबस कहाँ से स्टार्ट होता है। हमारा सिलेबस स्टार्ट होता है स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन के लेसन 2 से, जो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट है। तो मैं आपको देखो सिलेबस दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए, आपका सिलेबस फॉल्ट से स्टार्ट होता है। तो हम फॉल्ट पढ़ेंगे। तो आपको देख बताते हैं कि फॉल्ट होता क्या है, बहुत ही आसान शब्दों में। देखिए, यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रिकल फॉल्ट। वास्तव में फॉल्ट होता क्या है, आज हम आपको बताएंगे। देखिए, कोई चीज़ होती है जिसमें दोष उत्पन्न हो जाता है, उसे फॉल्ट कहते हैं। इसी प्रकार इलेक्ट्रिकल में अगर कोई फॉल्ट उत्पन्न हो जाता है तो इसे हम इलेक्ट्रिकल फॉल्ट कहते हैं। तो देखते हैं इलेक्ट्रिकल फॉल्ट होता क्या है। देखिए, वैद्युत प्रदोष इलेक्ट्रिकल फॉल्ट। इलेक्ट्रिकल फॉल्ट वो चीज़ होती है दोस्त, मतलब कि किसी चीज़ में रुकावट उत्पन्न हो जाए, उसी को इलेक्ट्रिकल फॉल्ट कहते हैं। तो देखिए, वैद्युत ऊर्जा के उत्पादन, मतलब जहाँ बिजली हम उत्पन्न करते हैं, संचरण या वितरण, उपयोग में लगे यंत्र, उपयंत्र व उपकरण में विद्युत धारा के कारण जो दोष उत्पन्न होता है, उसे इलेक्ट्रिकल फॉल्ट कहते हैं। इलेक्ट्रिकल सिस्टम में सामान्यतः दो कारण से फॉल्ट उत्पन्न होता है। तो हमारे इलेक्ट्रिकल जो सिस्टम होता है उसमें केवल दो कारण से फॉल्ट उत्पन्न होता है। एक इंसुलेशन फेलियर और दूसरा है आपका मैकेनिकल इंजरी। जैसे इंसुलेशन फेलियर क्या होता है, इसे हम जान लेते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, ये हमारा माइक का वायर है। अगर इस माइक के वायर में जो ऊपरी परत लगी है रबड़ की, अगर इसमें कोई दिक्कत आ जाए तो इसमें दो तार गए हैं, वो आपस में टच हो जाएंगे, तो इसी को हम कहते हैं इंसुलेशन फेलियर। अगर मैकेनिकल इंजरी, आप मैकेनिकल इंजरी जानते ही हैं, मतलब कि किसी चीज़ के अंदर जो फॉल्ट उत्पन्न हो जाए उसी को मैकेनिकल इंजरी कहते हैं। जैसे माइक के वायर के अंदर का भाग आपस में सट जाए, इंसुलेशन फेलियर ना होने के बजाय कभी कभी ऐसा हो जाता है, इसी को मैकेनिकल इंजरी कहते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि मतलब कि क्या होता है ये सब। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। देखिए, हमारा अगला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ फॉल्ट, मतलब फॉल्ट कितने प्रकार के होते हैं, फॉल्ट कैसे कैसे होते हैं। तो देखिए, जो हमारा फॉल्ट होता है वो सामान्यतः दो प्रकार का होता है, एक इलेक्ट्रिकल फॉल्ट, दूसरा मैकेनिकल फॉल्ट। अब देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट स्टेबल फॉल्ट एक होता है, एक अनस्टेबल फॉल्ट होता है। आपको हम बता दें, जो अस्थाई फॉल्ट होते हैं उसे स्टेबल फॉल्ट कहते हैं। जो हमें जाकर ठीक करना पड़ता है उसी को स्टेबल फॉल्ट कहते हैं। और अनस्टेबल फॉल्ट वो होते हैं जो फॉल्ट उत्पन्न हो और खुद ठीक हो जाएं, उसी को अनस्टेबल फॉल्ट कहते हैं। ये अनस्टेबल फॉल्ट अधिकतर आंधी तूफान के चलने से हमारे सर्किट को आपस में टच हो जाता है, तो उसी को हम अनस्टेबल फॉल्ट कहते हैं।
तो ये स्टेबल फॉल्ट दो प्रकार के होते हैं, एक सिमेट्रिकल फॉल्ट, दूसरा अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। आगे हम आपको बताएंगे क्या होता है सिमेट्रिकल फॉल्ट, क्या होता है अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। ठीक है दोस्तों, तो फिर देखते हैं सिमेट्रिकल फॉल्ट कितने प्रकार के होते हैं। सिमेट्रिकल फॉल्ट कई प्रकार के होते हैं, जैसे हम आपको बता रहे हैं कि 3 फेज ओपन सर्किट फॉल्ट, दूसरा है 3 फेज शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, 3 फेज अर्थ फॉल्ट, 3 फेज अर्थ लीकेज फॉल्ट, 3 फेज कोरोना लीकेज फॉल्ट, 3 फेज ओवरलोड फॉल्ट। ये हमारे सिमेट्रिकल फॉल्ट होते हैं। अब हम बात करते हैं अनसिमेट्रिकल फॉल्ट की। 1 फेज ओपन सर्किट फॉल्ट, 1 फेज अर्थ फॉल्ट, 1 फेज शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, 2 फेज ओपन सर्किट फॉल्ट, 2 फेज अर्थ सर्किट फॉल्ट, 2 फेज शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, 3 फेज अनस्टेबल फॉल्ट। ये चीज़ जेई में ज़रूर पूछता है कि 3 फेज अनस्टेबल फॉल्ट क्या होते हैं, तो फिर इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे और आगे देखेंगे कि ये सब फॉल्ट कैसे उत्पन्न होते हैं और किन कारणों से उत्पन्न होते हैं। तो सिमेट्रिकल फॉल्ट को भी देखेंगे, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट को भी देखेंगे और दोनों के प्रकार को भी देखेंगे कैसे ये उत्पन्न होता है दोस्तों। इसे भी आज हम जानेंगे कि सिमेट्रिकल फॉल्ट अनसिमेट्रिकल फॉल्ट होते क्या हैं। तो चलो आगे देखते हैं स्टेबल फॉल्ट क्या होता है। अस्थाई प्रदोष आखिर होता क्या है। अस्थाई प्रदोष मैं आपको बता दूं, वह फॉल्ट होता है जो अधिक समय तक कायम रहता है। यह स्वतः दूर नहीं होता है, इसे दूर करना पड़ता है खुद जाकर, उसी को हम स्टेबल फॉल्ट कहते हैं। तो ठीक है, आओ हम देखते हैं क्या होता है स्टेबल फॉल्ट। देखिए दोस्तों, स्टेबल फॉल्ट वह फॉल्ट होता है जो सिस्टम में अधिक समय तक कायम रहे तथा स्वतः दूर नहीं होता है, बल्कि इसे हमें दूर करना पड़ता है। यही स्टेबल फॉल्ट होता है, यही अस्थायी प्रदोष होता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बता दें, धारावाही चालक का टूट कर गिर जाना। दोस्तों, अगर हमारा धारावाही चालक टूट कर गिर जाएगा तो अपने आप ठीक नहीं होगा, उसे हमें जाकर ठीक करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, यही होता है स्टेबल फॉल्ट। आसानी से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पूरा पढ़ाया जाएगा, एक एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा। अब दूसरा देखते हैं अनस्टेबल फॉल्ट क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अनस्टेबल फॉल्ट वह फॉल्ट होता है जो कुछ समय के लिए हमारे सिस्टम में उत्पन्न हो जाता है और स्वतः ठीक हो जाता है। तो इस प्रकार के फॉल्ट को अनस्टेबल फॉल्ट कहते हैं। तो आओ देखते हैं अनस्टेबल फॉल्ट आखिर सच में क्या होता है। देखिए दोस्तों, अनस्टेबल फॉल्ट वह फॉल्ट होता है जो सिस्टम में थोड़े समय के लिए कायम रहता है तथा स्वतः दूर हो जाता है। तो इस प्रकार के फॉल्ट को अनस्टेबल फॉल्ट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम बताएं, जैसे देखिए हमारी दो उंगलियां हैं, मतलब ये हमारा धारावाही चालक है, अगर ये आपस में टच हो जाएं तो कुछ समय के लिए फॉल्ट उत्पन्न होता है। जैसे कि पंछी मतलब कि टकरा जाएं इसमें, तो ये आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो इसी को अनस्टेबल फॉल्ट कहते हैं। फिर अपने आप से ही हो जाएगा। जैसे आकाशीय बिजली का गिरना, आंधी या तेज हवा का तारों से आपस में संपर्क होना। अगर दोस्तों हवा तेज चलेगी तो हमारे जो धारावाही चालक हैं आपस में संपर्क आएंगे और इससे हमारा फॉल्ट उत्पन्न होगा, और वो फॉल्ट कुछ ही समय के लिए उत्पन्न होगा, इसे अनस्टेबल फॉल्ट कहते हैं। जैसे आकाशीय बिजली का भी गिर जाना, आकाशीय बिजली अगर हमारे धारावाही चालक पर गिर रही तो कुछ समय के लिए उसमें हाई करंट फ्लो होगा और इसी को मतलब कि फॉल्ट उत्पन्न कर देगा। ठीक है दोस्तों, जैसे देखिए हमारा 3 धारावाही चालक हैं, अगर आपस में कैसे तेज हवा के कारण, आने के कारण आपस में टकरा जाते हैं, तो इस प्रकार के फॉल्ट कुछ ही समय के लिए होते हैं और इन्हें अनस्टेबल फॉल्ट कहते हैं। तो ठीक है, आगे और हम देखते हैं क्या होता है हमारा सिमेट्रिकल फॉल्ट, मतलब सममित प्रदोष। सममित प्रदोष के बारे में आज हम जानेंगे। सिमेट्रिकल फॉल्ट दोस्तों आपको बता दें, वह फॉल्ट होता है जो पावर सिस्टम के सभी फेज वायर में धारा का मान समान रहता है, उसे सिमेट्रिकल फॉल्ट कहते हैं। तो आओ देखते हैं सिमेट्रिकल फॉल्ट सममित प्रदोष आखिर सच में क्या होता है। तो सिमेट्रिकल फॉल्ट वह फॉल्ट होता है जो
किसी पावर सिस्टम के सभी फेज वायर में धारा का मान समान हो उसे सिमेट्रिकल फॉल्ट कहते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे 3 फेज थे और अगर आपस में ये कहीं फॉल्ट होता है, इसमें धारा का मान समान रहता है, तो इसे हम सिमेट्रिकल फॉल्ट कहते हैं। तो आगे देखते हैं अनसिमेट्रिकल फॉल्ट क्या होता है। असममित प्रदोष। असममित प्रदोष दोस्तों आपको बता दें, वह फॉल्ट होता है जो पावर सिस्टम के सभी फेज वायर में धारा का मान या करंट का मान समान नहीं रहता है। तो आओ देखते हैं क्या होता है अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। वह फॉल्ट जिसमें पावर सिस्टम के सभी फेज वायर में करंट का मान असमान रहता है, असिमेट्रिकल फॉल्ट कहते हैं। इस फॉल्ट में करंट का मान अधिक होने के कारण सिस्टम में उपयोग किए गए उपयंत्र पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बता दें, सर्किट ब्रेकर। अगर दोस्तों यह फॉल्ट उत्पन्न होता है तो हमारा काफ़ी नुकसान होता है, क्योंकि इसमें धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है किसी फेज वायर में, और जिससे कि हमारा जो सर्किट ब्रेकर होते हैं, फ्यूज होते हैं, ये सब मतलब कि बेकार हो जाते हैं और हमें ज़्यादा नुकसान होता है। तो इस फॉल्ट को अनसिमेट्रिकल फॉल्ट कहते हैं। आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि फॉल्ट आखिर सच में होते क्या हैं। फिर आपको हम बता दें कि दोस्तों तमाम प्रकार के फॉल्ट होते हैं। हम आगे पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक पढ़ेंगे, आपका कोई चीज़ नहीं छूटेगा, आप टेंशन न लीजिए। जैसे आपकी टीचर्स पढ़ाते हैं स्कूल में, सेम उसी प्रकार से यहाँ पढ़ाया जाएगा। अब आपको हम बता दें कि टाइप ऑफ फॉल्ट क्या होते हैं, फॉल्ट के प्रकार क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे देखते हैं टाइप ऑफ फॉल्ट। ठीक है दोस्तों, अब तक कि हमने पढ़ा फॉल्ट क्या होते हैं, फॉल्ट के प्रकार क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ फॉल्ट कितने होते हैं, सिमेट्रिकल फॉल्ट क्या होता है, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट क्या होता है, स्टेबल फॉल्ट